सुषमा स्वराज का पार्थिव शरीर बीजेपी हेडक्वार्टर में रखा गया है ताकि अंतिम दर्शन करने के लिए लोग वहां पहुंच सके, उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित कर सके। हमारे सहयोगी मधुरेंद्र वहां पर मौजूद हैं। मधुरेंद्र, आज तमाम लोग सुषमा स्वराज को याद कर रहे हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिसे सीधे सीधे सुषमा स्वराज ने मदद पहुंचाई और आज वो लोग याद कर रहे हैं उन बातों को, उन यादों को। बिल्कुल, हमारे साथ तुजमा मौजूद हैं जिनको पाकिस्तान से बचाकर भारत लाने में सुषमा जी ने अहम भूमिका निभाई थी। किस तरह से आप पाकिस्तान में फंसे थे? मैं वहाँ यहाँ से घूमने के पर्पज़ से गई थी, किसी से मिलने के पर्पज़ से गई थी। वहाँ जाकर परिस्थितियाँ ऐसी हो गई थी कि मैं वहाँ फंस गई थी और निकल पाना बड़ा मुश्किल था। वहाँ एक माँ जो एक लौता जो एक ज़रिया नज़र आया था, वो सिर्फ ट्वीट का नज़र आया था और एम्बेसी का नज़र आया था, जिसके ज़रिए से मैं आज यहाँ पर दोबारा खड़ी हूँ। कैसे आपको लगा कि आप ऐसी विषम परिस्थिति में और एक ऐसे आतंकी देश में जहां फंसी हुई हैं वहां से निकल सकती हैं और आपको भरोसा था इस सरकार पर, आपके भरोसे में सुषमा जी दिखाई दे? नहीं, मुझे भरोसा नहीं था, मुझे भरोसा मैम ने दिलवाया। जिस तरीके से मैम ने मुझसे वहाँ पर बात करी, जैसे उन्होंने मुझे तसल्ली दी, हिम्मत दी कि मैं हूँ, मैं ले आऊँगी। सबसे वकीलों से बात करी, वहाँ पर जो ऑफिसर्स थे उनसे बात करी, तो उन्होंने मुझे बहुत हिम्मत दी। तब मेरी एक हिम्मत बंदी, एक उम्मीद बंदी कि अब मैं बचकर वापस चली जाऊंगी। मुझे याद है जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुषमा जी आपको लेकर आई थी तो उन्होंने कहा था कि आप भारत की बेटी हैं और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बता रही थी कि किस तरह से आप भावुक हो रही थी, वहाँ टूट रही थी और जब फोन पर बात करती थी तो सुषमा जी हिम्मत देती थी, कहती हैं कि बेटी तुम जरूर आओगी। वो किस तरह की बातें थी, किस तरह की भावनाएं थी, किस तरह का एहसास था जो आपसे साझा करना चाहिए? मेरे लिए वो एहसास, मैं उस टाइम पर मौत और ज़िंदगी के बीच में एक्चुअल में खड़ी थी, क्योंकि मुझे नहीं पता था मैं आ पाऊंगी। लेकिन आप जब कहते हो ना कि डूबते को तिनके का सहारा, जब वो कॉल आता था ना सुषमा मैम का, तो वो मेरे लिए एक तिनका होता था कि वो बोलती थी कि नहीं, हम निकाल लेंगे, हम निकाल लेंगे, जैसे तैसे करके हम निकाल लेंगे, कितना भी समय लग जाए, 2 महीने, 2 साल, 20 साल, हम निकाल लेंगे। तो वो एक तिनके वाला सहारा था मेरे लिए। आज जब अचानक आपको खबर मिली कि सुषमा जी हमारे बीच में नहीं है, किस तरह से दुख का पहाड़ आपके सीने में? मैं करता हूं, आपको करता हूं। मेरे लिए तो मुझे नहीं पता, मैं अब अगर परेशान होंगी तो किसे कॉल करूंगी, मुझे नहीं पता। अगर मुझे किसी रास्ते की ज़रूरत होगी तो मैं कैसे चलूंगी, क्योंकि वहाँ से आने के बाद मैंने बहुत सारे फैसले भी अगर लेना चाहे तो मैंने एक बार ही कॉल ज़रूर किया मैम को कि मैम मैं ये कर लूँ, ये कर लूँ। तो मैंने तो बहुत अजीम शख्सियत अपनी ज़िंदगी से खो चुकी हूँ। जी, हमें याद है कि जब हमने कहा था कि हम उजमा से बात करना चाहते हैं तो सुषमा जी ने कहा था कि आज नहीं, आज तो बहुत भावुक है, थोड़ा वक्त दीजिए, फिर वह अपनी भावनाओं को आपके साथ साझा करेंगी। तो इतना ख्याल रखती थी वो? हाँ, वो मैं वही आपको बता रही हूँ कि वो पर्सनल लेवल पर बहुत अच्छी थी। मैं जब भी उनसे मिली वो एक पॉजिटिव वाइब देती थी, एक रास्ता दिखाती थी कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर लो, और हिम्मत थी वो मुझ जैसी हज़ारों लड़कियों के लिए कि हिम्मत नहीं तोड़ो, हिम्मत रखो, कदम उठाओ, जिंदगी जीने का नाम है, जीना तो पड़ेगा। हजारों लोग जीना पड़ेगा, जिंदगी जीने का देश में हो, विदेश में हो, और उनको अगर ऐसा लगता था कि सुषमा स्वराज से या विदेश मंत्रालय से मदद मांगकर कोई उनकी मदद हो सकती है तो लोग सीधे उनसे ऐसे लोग विरले ही होते हैं, पहुंचने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो पूरी तरह से सुबह शाम दिन रात हमेशा लोगों की मदद के लिए इस तरह से तत्परता हमेशा दिखाते रहे हैं और ऐसे जाने कितने लोगों को नई जिंदगी दी है सुषमा स्वराज।